बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुलीद जन्नत पार्ट नंबर 2 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असल यकीन अस्त यकीन यार कुन, महरम इसरारे शवे कुन जकुन। असल चीज यकीन है, लिहाजा यकीन को अपना यार बना। अगर तुझे यकीन हासिल हो जाए तो तू इसरार कुन का महरम हो जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असल यकीन यकीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल यकीन यकीन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। असल चीज यकीन है, मगर यकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का होना चाहिए। और असल चीज यकीन है, मगर यकीन हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह का होना चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, असल यकीन यकीन गर शवद कार तू अज हफ फलक बगुजरद। असल चीज यकीन ही है, अगर तुझे यकीन हासिल हो जाए तो यकीनन तेरा काम सातों आसमानों से भी बढ़ जाएगा। यानी यकीन ही है जिसके बायस इंसान बारगाह खुदाबंदी में शर्फ हजूरी हासिल करता है। वाज़ेह हो कि कामल मुर्शद को चाहिए कि तालिब अल्लाह को इब्तदा में ही इसमें अल्लाह ज़ात के ज़रिए फ़ी अल्लाह नूर और शर्फ दीदार व हजूर के मर्तबा पर पहुँचा दे, ताकि तालिब अल्लाह को किसी तरह की रियाजत, खलवत नशीनी और चिल्ला कशी की ज़रूरत ही ना रहे, चूँकि अहले हजूर ला योहताज व बेनियाज होता है। लिहाजा ला योहताज व बेनियाज अहले हजूर को विरदो वज़ाइफ और दावत कबूर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और वाज़ेह हो कि इंसान नफ्सो शैतान की कैद से हरगिज़ रहाई नहीं पा सकता जब तक कि वो कामल मुर्शद इख्तियार ना करे और इसमें अल्लाह ज़ात मुतबर्रकात में मशगूल ना हो। और ये भी वाज़ेह है कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही असल ज़िक्र ज़ात है, जिससे इस्तगराक रबूबियत और नूर ज़ात हासिल होता है। और तालिब अल्लाह को जब नूर ज़ात हासिल हो जाता है तो तालिब अल्लाह के तमाम तर मतालब पूरे हो जाते हैं और नूर ज़ात से उसे तमाम मतालब ज़ाहिर दिखाई देते हैं। बल्कि ज़ाहिर व बातिन में लोहे महफूज तालिब अल्लाह की लोहो ज़मीर में आ जाती है और हाज़रात कलमा तय्यबात ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र पाक खुशबू की मानद ज़ाहिर होता है, जो तालिब अल्लाह को दोनों जहान में कामयाब करता है और उसके तमाम मतालब पूरे हो जाते हैं। और वाज़ेह हो कि मुर्शद कामिल तालिब सादक को तसर्रुफ़ात की इन 7 चाबियों से हाज़रात के साथ ताले खोल देता है और तालब को एक दम में और एक ही कदम पर हर दो जहां के तमाम तर मतालब व मकसूद दिखा देता है। चुनाचे इन तसर्रुफ़ात में तसर्रुफ़ ज़ाहरी व बातनी, तसव्वुर अज़ली, तसर्रफ़ अबदी, तसर्रफ़ दुनिया, तसर्रफ़ उक़बा, तसर्रफ़ घर के फ़ना फ़ी अल्लाह मौला और तसर्रफ़ तौहीद मार्फत शामिल हैं, जो कुर्ब वगैरह के मुरातब से बहुत आला और उला हैं। मगर इस तरह का राज बे रियाजत और गंजे बेग रंज है। यानी किस तरह की रियाजत और मेहनत के बगैर ही राज और ख़ज़ाइन इलाही का हसूल महज मुर्शद कादरी सरवरी कामल मुकम्मल जामिया मजमूअल फ़ज़ल ही का मरहून मिन्नत है। यानी ऐसा मुर्शद ही अता कर सकता है। जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने साहिबान हाज़रात इसमें अल्लाह ज़ात फ़कीरों को इस कदर क़ुव्वत अता फरमाई है कि अगर वो इल्म कीमिया के संग पारस जो लोहे को लगाएं तो लोहा सोना बन जाता है। मुअक्कलात के ज़रिए हासिल करना चाहें तो इसमें आज़म की बरकत से मुअक्कलात गैबुल गैब से लाकर उनके हाथ में दे दें। लेकिन चूँकि फनाफी अल्लाह फ़ुकरा हमेशा घर के माअल्लाह नूर और मजलिस नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दायम हजूर होते हैं, लिहाजा ज़ाहिर में भी उनका दिल इस कदर गनी होता है कि अगरचे फ़क्र व फाका में खून जिगर ही पीते रहें, मगर मर्तबा मुअक्कल
मरातब दुनिया और कीमिया व संग पारस वगैरह की जानब आंख उठाकर भी नहीं देखते, क्योंकि दुनिया के हकीर और मुअज्जब लानत होने के मुतालिक हक ताला का इरशाद है, व अतबानाहुम फी हाज़िहि दुनिया लानता, और हमने इस दुनिया में लानत उनके पीछे लगा दी है। जानना चाहिए कि पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अजमईन और यारों रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा कि हुजूर, वो ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ है जो दुनिया और आखिरत में हक ताला का कुर्ब अता करती है, और हुजूर, वो कौन सी बुरी चीज़ है जो दुनिया और आखिरत में हक सुबहानहू तआला से बाद दूरी का बाइस और ज़िल्लत व ख्वारी का मुअज्जब है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान दुर्रे फशां से फरमाया, मार्फत अल्लाह और फ़क्र को अपना दोस्त रखो कि इन दोनों नेमतों से सरफराजी और फ़क्र दारैन हासिल होता है, और दुनिया की तरफ निगाह ना करो, और अगर देखो तो हकारत की निगाह से देखना, इसलिए कि दुनिया मताए शैतान है। ए अजीज, जानना चाहिए कि आदमी का दिल ज़ाहरी अमाल से हरगिज़ ताहर व पाक नहीं होता, और ना ही उसका नफाक दूर होता है, जब तक कि इसमें अल्लाह ज़ात की मशक की आतिश से उसे जलाया ना जाए। दिल स्याही और जंगार से खलासी नहीं पाता, और दिल में ज़िक्र खासुल खास इखलास से पैदा नहीं होता, और ज़िक्र खास के बगैर दिल हरगिज़ जिंदा नहीं होता, और नफ्स हरगिज़ नहीं मरता। अगरचे तमाम उम्र तलावत कुरान करता रहे और मसाइल फ़िक़ह पढ़ता रहे, या ये कि कसरत ज़ुहद और रियाजत के बायस कुबड़ा हो जाए, या सूख कर बाल की मानत बारीक हो जाए, दिल उसी तरह स्याह ही रहेगा। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मशक के बगैर कोई फ़ायदा ना होगा, अगरचे रियाजत में सर पत्थर पर मारता रहे, जबकि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मशक करने वाला किसी मुशक्क़त के बगैर ही माशूक और किसी मेहनत के बगैर ही महबूब हो जाता है, और यही मरातब मरगूब हैं, यानी ऐसा ही साहिब मरातब हक ताला की नज़र में मंजूर होता है। वाज़ेह हो कि अगर कोई शख्स सारी ज़मीन को आधे कदम में तय कर लेता हो, और हमेशा 5 वक़्त की नमाज खाना काबा में बासुन्नत जमात अदा करता हो, और हमेशा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहता हो, और उनके साथ इल्म का मुकाबला भी करता हो, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सलातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर रोज़े क़यामत तक के तमाम अम्बिया औलिया अल्लाह साहिब मरातब मोमिनीन और मुस्लिमीन की अरवाह में से हर एक रूह के साथ दस्ते मसाफ़ा मुलाकात और मजलस करता हो, और हर एक रूह का नाम भी जानता हो, उसको पहचानता हो, या कि एक शख्स रूए ज़मीन के तमाम तर साहिबान विरदो वज़ाइफ अहले दावत और हफ़ाज़ कुरान की तरह रात दिन बातहारत तलावत कुरान करता हो, या कोई ऐसा शख्स जो कि तमाम दुनिया अपने कब्ज़ा में लेकर रात दिन फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करता हो और सखावत करता हो और नाफिल मुस्लिमीन हो, तो जान लो कि इस तरह के तमाम मरातब से बहुत बढ़कर यह है कि वो शख्स तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में ग़र्क़ नूर हो, और मजलिस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलाज़िम व मुशर्रफ साहिब हुज़ूर हो। वाज़ेह हो को बंदा को चाहिए कि ज़िक्र खुदा यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह से एक दम भी जुदा ना हो, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल अनफासु मादूदतुन कुल्लु नफ्सिन यखरुजु बिगैरि ज़िक्रिल्लाहि फहुवा मय्यित, यानी इंसान के सांस गिनती के हैं, जो सांस भी ज़िक्र अल्लाह यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह के बगैर निकलता है, तहकीक है कि वो मुर्दा होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के दीवाना शबद दर ज़िक्र हक, ज़ेरे पाइश अर्श कुर्सी हर तबक, जो शख्स ज़िक्र हक में दीवाना हो जाता है, यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क हो जाता है, तो अर्श कुर्सी और तमाम तर तबकात उसके ज़ेरे कदम आ जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के गाफिल में शवद अज ज़िक्र खुदा,
نفس او فرباشود کفر ازریا، جو شخص ذکر خدا یعنی تصور اسم اللہ ذات سے غافل ہوتا ہے اس کا نفس کفر و ریا میں مبتلا ہو کر مزید طاقتور اور سرکش ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔